बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज से हम लोग जो हैं वो आई की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक एक टॉपिक करके ना पूरी आई को हम ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया? आज जो है हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द आई। अभी हम थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको पूरी डिटेल में आई के बारे में बताऊँगा। ठीक हो गया? आई की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है जी 22 डेज ऑफ गेस्टेशन पे, जबकि हमारा एम्ब्रियो जो है सिर्फ 8 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स पे मुश्तमिल होता है और इसका टोटल साइज 2 mm होता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो मेजर पार्ट्स हैं ना वो तीन है, एक तो ऑप्टिक वेसिकल और एक लेंस प्लेकॉर्ड और एक मीसेनकाइम। इनसे मैं जो है वो सारा आपको बताऊंगा। ठीक है। विजरल मीजोडर्म से भी एक से दो पार्ट्स बनते हैं, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आ जाते हैं जी ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है जी, ऑप्टिक वेसिकल कैसे बनता है? ये जो सामने आपके डायग्राम है, इसी में हम बड़ी अच्छी तरह इसको समझ लेंगे। जो ऑप्टिक वेसिकल है ना वो बनता है प्रोसेनसेफलॉन से। प्रोसेनसेफलॉन जो है वो फोर ब्रेन को बनाता है, क्योंकि हमें पता है आई को भी एक पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिडर किया जाता है। तो आई जो है वो न्यूरल ट्यूब से बनती है, दोनों उसके मार्जिन्स पे एक थिकनिंग पैदा होती है। ठीक है। और उससे जो है वो जब वो डीपन डाउन जाती है न्यूरल ट्यूब, तो वहाँ से ऑप्टिक थिकनिंग से ऑप्टिक सल्कस बन जाती है। ठीक है। और जब ऐसे ही इसकी मज़ीद ग्रोथ होती है तो वहाँ से ऑप्टिक वेसिकल बन जाता है, और यही इसी वेसिकल से जो है आई की स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। ठीक है। अब ऑप्टिक वेसिकल जो है वो ऐसा ऐसा ग्रो करता करता है एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म की तरफ ग्रो करता है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना वहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्ट और इलोंगेट होके एक ऑप्टिक स्टाक बना देता है, जिसके साथ ऑप्टिक वेसिकल अटैच होता है टू द प्रोसेनसेफलन। ठीक है। और ये ग्रो किसकी तरफ करता है? जैसे मैंने आपको बताया था, सरफेस एक्टोडर्म की तरफ। ठीक हो गया? अब ये तो हो गया ऑप्टिक वेसिकल्स डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम ये सरफेस एक्टोडर्म के साथ के करीब ग्रो करते हैं, तो जो सरफेस एक्टोडर्म है उसमें भी एक लेंस प्लेकॉर्ड बन जाता है, और लेंस प्लेकॉर्ड भी ऐसा ऐसा ग्रो करता करता जो ऑप्टिक वेसिकल की तरफ आता जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ऑप्टिक जैसे ही वो करता है तो ऑप्टिक वेसिकल जो है वो ग्रो करता है सुपीरियरली एंड लेटरली, और वो बना देता है ऑप्टिक कप अराउंड द लेंस प्लेकर्ड। ठीक हो गया जी? और जैसे ये लेंस प्लेकर्ड के बनाता है, जैसे मैंने बताया, सुपीरियर और लेटरल साइड पे ग्रोथ होती है, इन्फीरियर साइड पे ग्रोथ नहीं होती। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों नहीं होती। आपको पता है ये ना आ, तीनों तरफ से ग्रो करती है, सुपीरियरली एंड लैटरली, बट इन्फीरियर ग्रो नहीं करती, क्योंकि वहाँ से पे ये बनाता है क्राइडल और फीटल फिशर बनाता है। अब क्राइडल और फीटल फिशर की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ से जो है वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई जो है डेवलप करेंगी, वो मैं आगे आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। अब हम ना आई के डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी? अब ये देखें, इस डायग्राम को जो है वो आप ध्यान से देखें कि कैसे ऑप्टिक स्टाक और ऑप्टिक वेसिकल जो है वो बाद में कन्वर्ट हुआ है ऑप्टिक कप के अंदर, और सेंटर में इसके लेंस प्लेकेड है, और साइड्स पे जो है वो आपको पता है कि टू लेयर्स हैं, एक फाइबर मेसेनकाइम की एक फाइब्रस लेयर है और एक है वेस्कुलर लेयर। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं जो है वो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इससे पढ़ते हैं कि इनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। ये जो हमारे मीसन काइम है ना, ये क्योंकि जिस तरह ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं ना, बिल्कुल उसी का काउंटर पार्ट है यहाँ पे। ठीक है। और इस जिस तरह उसमें भी दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक वेस्कुलर होती है जो कि पाया रेकनाइड बनाते हैं, और एक जो है वो फाइब्रस होती है जो कि ड्यूरा मैटर बनाता है। तो इसमें भी यही है कि इसमें भी जो आउटर फाइब्रस स्ट्रक्चर है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती है, और वेस्कुलर से अलग स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि ये ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द ये जो है वो शीथ को बनाता है। किसको बनाता है? ऑप्टिक नर्व की शीथ को बनाता है। और अगर हम इसके ऊपर आ जाएं, आई की ग्लोब के ऊपर आ जाएं, तो ये जो फाइब्रस लेयर है बैक ऑफ द आई पे, ये बनाएगी स्क्लेरा को, और जो वेस्कुलर कंपोनेंट है वो बनाएगी जी आपका कोरॉइड रीजन को, और सिलेरी बॉडी को बनाएगी। ठीक हो गया? और जब ये आगे अगर हम इंटीरियर साइड ऑफ द आई की बात करें, तो जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो बनाएगी आपका कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया की मोस्ट ऑफ द लेयर्स इस यहीं से बनती हैं, सिर्फ जो उसकी एक्टो वो एपिथीलियम होती है ना, वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, और बाकी सारी फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइम से बनती है। और यहाँ से जो इनर वास्कुलर
लेयर है ना मीज़ेनकाइम की, एंटीरियर टू द आई, ये मैं निशान लगा के भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो है वो एक अरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, वो जो है लेटरली जो है वो ग्रो करके जो ऑप्टिक कप के मार्जिन्स हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाती है, और इसको, और ये बाद में क्या बनाती है, ये आपका आइरिस बनाएगी। ठीक है, और सेंटर पार्ट जो है इसका वो जो है वो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस बनाता है। अब हम ना डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम सब ये देख रहे हैं कि रेटिना, जो हमारा रेटिना है वो ऑप्टिक कप से पैदा होता है, से बनता है। ठीक है, अब ऑप्टिक कप की टू लेयर्स होती हैं, एक जो है आउटर लेयर, एक है जो है वो इनर लेयर है। जो इनर लेयर है ना, उसने वो एक सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होती है, जो कि बाद में सेवरल लेयर्स में जो है वो ग्रो करती है, और जो है हमारी सेंसरी लेयर्स ऑफ द रेटिना उसको डेवलप करती है। जैसे कि एक सबसे इनर वाली जो बनाती है वो मैट्रिक्स सेल लेयर बनाती है, और वहाँ से रॉड्स और कॉन्स बनते हैं। उसके अलावा ये मेंटल लेयर बनाती है, जिनसे बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स और न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना एंड स्पॉटिंग टिश्यू बनता है। और उसके अलावा एक थर्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल लेयर। यहाँ से जो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स आ जाते हैं, और यहीं से जो है वो ऑप्टिक नर्व बनती है, तो इसलिए इसको ऑप्टिक नर्व लेयर भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें जो आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है वो जो है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को बनाएगी। ठीक हो गया। और जो फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, और जो इंटीरियर पार्ट है वो एपिथेलियम ऑफ जो है सिलरी बॉडी और आयरस बनाएगी। ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ रह गई, वो ये है कि ये जो हमारे पास जो डायलेटर प्यूपली और कंस्ट्रिक्टर प्यूपली होते हैं ना, प्यूपल जो सॉरी आईलिड के मसल्स, वो भी जो है वो न्यूरो एक्टोडर्मल उनके रीजन है, वो इन्हीं लेयर से बन रहे होते हैं। अच्छा जी, चलें अभी हम पढ़ते हैं जी क्रिस्टलाइन लेंस कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे लेंस प्लाकार्ड बनता है, और वहाँ से लेंस वेसिकल्स जो है वो ऑप्टिक कप के सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब जो है हमारा लेंस वेसिकल होता है ना, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल, एक होती है पोस्टीरियर वॉल। तो सबसे पहले जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है वो ग्रो करती है, और जो कैविटी को ना वो ऑब्लिटरेट कर देती है। ठीक हो गया, और एक ना कॉम्पैक्ट कोर ऑफ न्यूक्लियस बना देती है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी फाइबर्स, सबसे पहले कौन किसने ग्रो किया, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल्स, और उसके बाद जो है वो इंटीरियर वॉल ऑफ द लेंस फाइबर्स ग्रो करती हैं, कहाँ से, इक्वेटर रीजन से। ठीक है, और ये जो है वो एक्टिव रहती हैं थ्रू आउट दी लाइफ, और ये जो है वो कॉन्सेंट्रिकली जो है वो ग्रो करती हैं। का जब हम सेक्शन निकालते हैं ना, तो ये जो है लेमिनेटेड अपीयरेंस इसकी हमें मिलती है। ठीक हो गया जी। अब ये जो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस है वो 3rd मंथ तक रहता है। ठीक है, बनता है, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फीटल न्यूक्लियस में, जो कि 3rd to 8 मंथ ऑफ गेस्टेशन में रहता है। ठीक है, उसके बाद इन्फेंटाइल न्यूक्लियस आ जाता है, जो कि लास्ट वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी टू द प्यूबर्टी रहता है। ठीक है, और जो अडल्ट न्यूक्लियस है वो आपका आफ्टर प्यूबर्टी बनता है। ठीक है, अब ये तो हो गया न्यूक्लियस की बात, तो कॉर्टेक्स कब बना भाई, तो कॉर्टेक्स बनता है जी सुपरफिशियल लेंस फाइबर्स ऑफ द अडल्ट न्यूक्लियस। यही जो न्यूक्लियस होता है ना अडल्ट न्यूक्लियस, इसके जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं वहाँ से कॉर्टेक्स बनता है। ठीक है, और कैप्सूल, कैप्सूल जो है वो एक ट्रू बेसमेंट में ब्रेन होती है, प्रोड्यूस बाय द लेंस एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी ऑप्टिक नर्व से। जैसे मैंने बताया ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं ऑप्टिक स्टार्क में से, तो उससे जो है ऑप्टिक नर्व बनती है। अब जो उसके न्यूरो एक्टोडर्मस सेल्स होते हैं ना ऑप्टिक स्टार्क के, वो बनाते हैं ग्लाइल सेल्स। क्या बनाते हैं, ग्लाइल सिस्टम ऑफ द नर्व्स, नर्व वो बनाते हैं, जो कि न्यूरो एक्टोडर्मस सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो शीथ है वो वैसे ही मीजनकाइम, और जो उसका फाइब्रस और वैस्कुलर लेयर है ना, वही दोनों जैसे मेनिंजेस होती है ब्रेन की, उसी तरह ही शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व वो जो है वो मीजनकाइम से बनती है। ठीक हो गया, जो माइलिनेशन है वो एक वो पॉइंट बताते हैं कि वो स्टार्ट होती है ब्रेन से, और टूवर्ड्स नर्व वो बनती है, और आके जो है लेमिना क्रिब्रोजा पे आके ख़त्म हो जाती है। लेकिन सम केसेस इट एक्सटेंड बियॉन्ड दिस लैमिना क्रिब्रोजा एंड एक्सटेंड्स टू द ऑप्टिक डिस्क, और इसको ये प्रेजेंट होता है एज कंजेनिटल ओपेक नर्व फाइबर। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्निया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नीचे वाली सारी लेयर्स हैं, एंडोथीलियम, डेसिबेड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और बोमेंस लेयर, ये सारी लेयर्स मीजनकाइम से पैदा होती हैं, फाइब्रस लेयर्स में मीजनकाइम से, और जो सिर्फ इसके एपिथेलियम है वो सरफेस एक्टोडर्म पे बनती है। ये हो गया कॉर्निया की बात। अब हम करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का जैसे मैंने बताया है
कि वो फाइब्रस लेयर ऑफ मीजनकाइम से बनती है, ठीक है। और कोराइड का बताया कि वो वास्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम से बनती है। सिलियरी बॉडी का भी मैंने आपको बता दिया कि वो मीजनकाइम के जो वैस्कुलर लेयर है उसी की ग्रोथ है, लेकिन जो इसकी एपिथीलियम है वो जो है आपकी न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है। सेम आइरस के साथ है कि वो भी जो है वो वेस्कुलर लेयर ऑफ मीजनकाइम से है, लेकिन एपिथेलियम जो है वो आपकी बनती है इसकी न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब स्फिंक्टर प्यूपिलरी और डायलेटर प्यूपिली, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों भी न्यूरो एक्टोडर्मल